नमस्कार साथियों। जिस तरह से हमारे भारत देश में दशकों से खेती होते आ रही है, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्रकार के फसल को लगाया जाता था और लगाया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में यानी पिछले कुछ सालों में से आप लोग देख रहे होंगे कि कृषि के क्षेत्र में विज्ञान इतना बढ़ गया है कि जो फसल केवल किसी विशेष सीजन में उगाया जाता था वो अब किसी भी सीजन में उगाया जा सकता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पहले फूलगोभी केवल ठंडे में उगाया जाता था, यानी फूलगोभी केवल ठंडे मौसम के लिए ही सूटेबल था। लेकिन अब मार्केट में आप लोग देख रहे होंगे कि इसका जो उत्पाद है वो सालों भर हो रहा है। वो भी कुछ किसान ही कर पा रहे हैं, जो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो ही कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बरसात में लगाए जाने वाले 5 ऐसे फसल यानी सब्जियां जो कि आपको माला माल बना देगा और आपको अच्छा खासा मुनाफा दे के जाएगा। साथ ही में हम बताएंगे कि कौन सा हाइब्रिड बीज लगाएं जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों। तो बरसात में आप लोग सबसे पहले जो फसल को लगा सकते हैं वो है टमाटर, क्योंकि टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसका डिमांड मार्केट में सालों भर रहता है। लेकिन बरसात में टमाटर का रेट बढ़ जाता है क्योंकि भारी बारिश की वजह से बहुत से किसान टमाटर उगा ही नहीं पाते, और बहुत तो किसान ऐसे हैं जिसको तरह तरह की बीमारियां फेस नहीं कर पाते और जिसकी वजह से पौधे को अच्छा खासा रोग हो जाता है। बरसात में टमाटर का जो रेट है वो लगभग 20 से 40 तक चला जाता है, कभी कभी 40 के पार भी हो जाता है। मैं आपको 2 बीज सजेस्ट करूँगा, आप लोग चाहे तो इसको लगा सकते हैं। जो सबसे पहला बीज है वो है पान का 1286, ये बेस्ट रहेगा बरसात के लिए। या फिर जो दूसरा बीज है आप इसको भी लगा सकते हैं, वो है सेविंस का आर्यमान। ये जो दोनों बीज है वो दोनों बीज हम इसलिए बताएं, जो बड़े किसान हैं हमारे, जो बड़े अमाउंट पे खेती करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। क्योंकि ये बीज लगाने से आपको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही सुविधाजनक होगा, क्योंकि इसको आप लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसका जो प्रिजर्व क्वालिटी है, इसका जो ऊपरी त्वचा का जो लुक है वो बहुत ही आकर्षक है। चलिए, जो दूसरी फसल है जो बरसात में आपको अच्छी खासी रेट दिलाएगा और जिसका आप लोग लंबे समय तक बेच सकते हैं वो है शिमला मिर्च। हाँ, शिमला मिर्च, इसका रेट तो अक्टूबर नवंबर में कभी कभी 80 से 100 तक चला जाता है। बाकी हमेशा लगभग 40 से पार ही इसका रेट रहता है, 40 से कम तो होता ही नहीं है। और इसको उगाना उतना आसान है जितना आप खीरा या फिर और कोई सब्ज़ी उगाते हैं। आप लोग चाहे तो शिमला मिर्च के साथ साथ जो सिंपल मिर्च होता है उसको भी उगा सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो सिंजेंटा का इंदिरा लगाएं या फिर सिंजेंटा का इंट्रूडर, ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। या फिर अगर इसके लिए इसके अलावा और भी कोई कंपनी का बीज मिल जाता है, जैसे नामधारी सेविंस का हाइब्रिड बीज, तो उसको भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे फसल की, जो कि फूलगोभी है। ये बरसात में इतनी डिमांडिंग सब्जी है, आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे, क्योंकि ये बरसात और गर्मी के लिए है ही नहीं। बस कुछ किसान ऐसे हैं जो इसको उगा पाते हैं, जो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जिसके वजह से इसका रेट लगभग 40 से 60 के बीच में रहता है और कभी कभी इससे भी ऊपर हो जाता है। तो ये सब्ज़ी कितना डिमांडिंग है आप अच्छी तरह से जानते हैं। फूलगोभी को बरसात में उगाना उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि किसान भाई ये भी नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें कौन सा वैरायटी लगाना है, जिसके वजह से भारी नुकसान भी किसान को होता है। तो जो वैरायटी लगाना है इसके लिए वो सबसे पहला है सिंजेंटा का CFL 1522, या फिर सिंजेंटा का एक और आता है मॉनसून क्वीन के नाम से आता है, जो C6105 के नाम से आता है, उसको आप लगा सकते हैं। या फिर अगर आप चाहे तो एक सेविंस का भी आता है, सेविंस कंपनी का, जो जून से और जुलाई के बीच में इसका रोपाई होता है, वो है SB 4051 AC, इसको आप लगा सकते हैं। जो हमारी चौथी फसल है, जिसको उगाना बेहद ही आसान है और जिसका उपज भी अच्छा खासा होता है और लंबे समय तक इसका जो उपज है उसको ले सकते हैं, वो है बैंगन। बैंगन की खेती
हम पिछले 4 से 5 सालों से करते आ रहे हैं और हमें अभी तक कोई प्रकार को नुकसान झेलने को नहीं मिला है। हर बार हमें अच्छा खासा मुनाफा दे के जा रहा है। हम बैंगन की खेती पिछला 4-5 सालों से इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में और बहुत ही कम लेबर कॉस्ट में अच्छे खासा मुनाफा दे के जाता है। इसमें किसानों को सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, वो है कीटों की, जिस पे हम पहले से ही वीडियो बना चुके हैं। आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में। मैं अगर इसका जो वैरायटी बताऊं कौन सा बीज लगाना है, तो आप वीएनआर का बीज लगा सकते हैं। किसका? वीएनआर का सिमरन लगा सकते हैं, उत्कल लगा सकते हैं, जो कि दोनों ग्रीन प्रोडक्ट देंगे आपको, यानी इसका जो फल रहेगा वो ग्रीन रहेगा। या फिर बैंगनी कलर का लगाना है तो आप लगा सकते हैं वीएनआर का 212, इसको लगा सकते हैं। या फिर इसके अलावा कोई और बीज आपको पसंद है तो वो भी लगा सकते हैं। चलिए अब आखिरी वेजिटेबल खीरा के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा देके जाएगी। आप चाहे तो इसको पहली बारिश में या फिर पिछली बारिश में लगा सकते हैं, यानी अर्ली मानसून या फिर लेट मानसून में लगा सकते हैं, क्योंकि खीरा का जो पौधा है लगभग 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाता है और इसका जो फल है वो लगभग, मतलब जो इसका वैलिडिटी है फल देने का, वो लगभग 2 से 2.5 महीने तक चलता है। इसको उगाना बेहद ही आसान है। आपको इसके लिए जो बीज लगाना है वो कोई भी बीज लगा सकते हैं, कोई भी कंपनी का, नामधारी का लगा सकते हैं, वीएनआर का लगा सकते हैं, सिंजेंटा का लगा सकते हैं, सेमिंस का लगा सकते हैं, या फिर जितने बढ़िया कंपनी है उन सारी कंपनियों का बीज इसमें आप लगा सकते हैं। तो यहीं तक हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप नीचे कमेंट करके बताएं, या फिर कोई सवाल हो तो भी नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।